नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जो कि एक ऐसी रीडिंग है जहाँ हम जिस देश में रह रहे हैं तो हमें उस देश के बारे में ग्लोबली क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, ओवरऑल हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों पे आधारित होता है कि हमारी कंट्री में क्या होने वाला है, कैसे संबंध रहने वाले हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रही हूँ अपनी इस 1.5 ईयर की जर्नी में। अभी 1.5 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जहाँ पे मैं ये आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ कि हम आज जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि 2026 जो है वो हमारे भारत के लिए कैसा रहेगा, यहाँ के फाइनेंसेस, पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, पॉलिसी मेकिंग्स और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मुझे ग्रोथ दिखाई देती है, मेडिकल फील्ड में क्या दिखाई देता है, मुझे महादेव जितनी भी गाइडेंस देंगे, जितना भी मुझे दिखाएंगे, मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो हम महादेव का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हमारे भारत के लिए 2026 जो है कैसा रहेगा, क्या क्या उसमें हो सकता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और बात करते जाएंगे कि हमारे इंडिया के लिए 2026 जो है कैसा जाने वाला है। और ये मैं फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट कर रही हूँ हमारे भारत के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट हमारा आ रहा है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, थ्रॉट चक्रा और लाइट। ओके, टेकिंग सम मोर कार्ड्स, फिर आपको एक्सप्लेन करती हैं हमारे भारत के लिए 2026 मुझे कैसा दिख रहा है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत के लिए 2026 में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो पहली जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है कि हम देखेंगे कि हमारे भारत का दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, बहुत सारे अलाइंसेस बनने वाले हैं। हमारा देश बहुत सारी चीज़ों में जुड़ने वाला है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने वाला है, तो अलाइंसेस बनेंगे। आप देखेंगे कि हमारा भारत एक क्लियर कट एक ग्रुप में ऐड हो रहा है, और जहाँ पे मेन पावर में हमारा इंडिया रहेगा। हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि एक बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है, जहाँ पे इंडिया जो है ग्रोथ की तरफ जाएगा। हमारे देश में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, जहाँ पे नई चीज़ें दिखाई देंगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी, नई शुरुआत होगी। हमारा देश बहुत, जैसे कहते हैं ना, दहाड़ने वाला है, बहुत वोकल होने वाला है। अभी तक क्या होता था कि किसी भी चीज़ को लेके कोई भी बात है, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम उसका जवाब नहीं दे रहे थे। बट अब क्या होगा, इस साल हमारा इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई भी आतंकवाद का अटैक हो, या कोई दूसरे कंट्री के साथ टेंशन हो, पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो। जो भी चीज़ें होंगी, हमारा देश बहुत वोकल होने वाला है। हमारा देश अपने आप को बहुत रिप्रेजेंट करने वाला है, वोकलाइजेशन बहुत हो रही है। यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करेंगे, अपने 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 हित के लिए बहुत सारी बातें करेंगे। लोग विद्रोह कर सकते हैं रोड पे आके, और बहुत सारे अपने, कहते हैं ना कि अपने चीज़ों की डिमांड्स करना, अपने लिए राइट्स की डिमांड करना, ये चीज़ें बहुत होंगी। आप ये देखेंगे कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में धीरे धीरे एक अच्छा सा बॉन्ड बन रहा है। हर स्टेट के बीच में एक हार्मनी आ रही है, ये चीज़ें हमें दिखाई देंगी। और हमारा देश ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि हमारे जो संबंध हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे बन सके, एक हार्मनी क्रिएट हो सके। और कहीं ना कहीं हमारा देश एक मेन पावर बनने की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ये अपना एक बहुत अच्छा स्टैंड ले पाए पूरे ग्लोबली विश्व में। तो ये चीज़ें देखना, जो हमारी कंट्री चाहेगी वैसा ही होगा। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट होंगी वो सारी चीज़ें मुझे होते
हुए दिखाई दे रही है। हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ने वाला है कि हमें अपने यूथ के लिए कुछ करना है। हमारे देश में यूथ के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जाएंगे, इनिशिएशंस लिए जाएंगे कि बच्चों को सही संस्कार देने हैं। आज के टाइम पे जो यूट्यूब पे, जो इंस्टाग्राम पे जो एक दिख रहा है कि शायद वहाँ पेरेंटिंग की थोड़ी सी कमी है, तो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ, अपने यूथ को सुधारने की तरफ ले जाने के लिए इनिशिएशंस लिए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन से इनिशिएशंस ले सकते हैं और हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत ग्रो करने वाला है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के जो हैं धाबा बोल होने वाला है, करप्शन सामने आएगा, बहुत सारे स्कैम सामने आएंगे, ये दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे आपको सामने मिलेंगे करप्शन में, जिसको देख के आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये कैसे हो सकता है। फ्रॉड्स का होना, स्कैम्स होना, बहुत सारे रहस्य हमारे नेताओं के, लोगों के सामने आने वाले हैं। कुछ बहुत बड़े लोग, बहुत कोई बड़ी बड़ी हस्तियां, वो हमसे विदा ले सकती हैं 2026 में, जिसको देख के हमें शॉक फील होगा। ये चीज़ें भी होंगी और स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी कहीं ना कहीं हमारे देश में। ये ग्लोबल लेवल पे मेरे को चीज़ें दिखाई दे रही है। साथ में ना बहुत सारे लोगों का कहते हैं ना छुपा हुआ पैसा, छुपा हुआ स्कैम जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था, ये चीज़ें सामने आएंगी 2026 में। क्लैरिटी होगी लोगों के सामने कि हमें किस नेता को सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगे, मतलब ये देखने को मिल रहा है कि इतनी सारी चीज़ें आएंगी कि आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हमारे देश में हो रही हैं। चाहे वो किसी को स्कैम को पकड़ा हो या किसी का करप्शन सामने आया हो, किसी बड़े बड़े नेता का करप्शन सामने आया हो, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उसकी न्यूज़ बहुत आ रही है, अपनी बहुत फ्लडेड हो रही हैं चीज़ें। ये चीज़ें दिखाई देंगी और इस साल कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा एक ऐसा हाउस एक्टिवेट हो रहा है हमारे देश की कुंडली में, 8th हाउस एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे और 8th हाउस का स्वामी शनि होता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि इन्वेस्टिगेशंस बहुत गहराई में जाके होंगे, लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे, आप सही और गलत नेताओं को समझ पाओगे। और सूर्य का साल आ रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि सोलर पावर, जितनी भी सोलर पैनल, सोलर फील्ड जो है बहुत ग्रो करने वाली है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आप सोलर पैनल्स में, सोलर फील्ड में आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें ग्रोथ बहुत हो रही है। इसमें आप अगर आपको कहीं पे स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना है, तो आप सोलर पैनल की कंपनीज़ में लगा सकते हैं। ये वाला काम बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। देश में नई शुरुआत होगी, नई नई चीज़ें, नई नई स्कीम्स लॉन्च होंगी, नए कानून बनाए जाएंगे, नए तरीके से चीज़ों को किया जाएगा। सूर्य का साल है और सूर्य का ही कार्ड आया है सन का, न्यूमरोलॉजिकली इट्स अमेजिंग। मैं दंग हो जाती हूँ अपनी रीडिंग्स खुद ही देख के। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि सूर्य है और सूर्य आता है तो ज़रूर पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। नए चेहरे आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ अचानक से सामने आएंगी जो अभी तक छुपी हुई थी, कि अचानक से केजरीवाल आए थे, अचानक से आए और छा गए। कुछ ऐसा ही मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने आएगी जो मतलब एकदम से छुपी हुई थी, हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ये नेता या ये पर्सन भी हमारे पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है। ये चीज़ें होंगी। इस साल बहुत जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जो रुकी हुई थी, वो बनते हुए दिखाई दे रही है। इस साल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सीबीआई है, सीआईडी है, उनके ऊपर लोड बहुत रहेगा काम का, क्योंकि इतने स्कैम्स होंगे, इतने करप्शंस आएंगे सामने कि ये लोग बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी आईआरएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी सीबीआई में हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2026 में। एक वर्कलोड होगा, एक जवाबदेही
होगी कि आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नए पॉलिटिशियंस का आना, नए चेहरे सामने आना, और यस पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होने वाला है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ होगा। और इवन लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें अपने देश में किस प्रकार के नेता राजनेता चाहिए। और यहाँ पे हमारे देश का नाम भी ऊंचा होगा ड्यू टू सन की एनर्जी, कि जितना भी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट है, वो बहुत हाईलाइटेड रहेगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि वर्ल्ड में हमारे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं मुद्दा बार बार छिड़ रहा है, टीवी में आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और सन के कार्ड की मदद से मैं ये भी देख सकती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश को कोई पुरस्कार मिले, हमारे देश के किसी नेता की वजह से, किसी भी लीडर की वजह से हमारे देश को सम्मानित किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा सम्मान भी मिल सकता है। लेकिन छुपे हुए लोग, छुपे हुए जो गड़े हुए मुर्दे होते हैं ना, वो ज़रूर उखड़ेंगे। बहुत सारे केसेस जो दबा दिए गए थे नेताओं के, या बड़े बड़े क्या कहते हैं अरबपति करोड़पति लोगों के, जो भी चीज़ें दबी हुई थी वो सारी सामने आएंगी इस साल। तो ये चीज़ें मुझे हमारे देश के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि हमारे इंडिया के लिए मेडिकल फील्ड में क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। हमारे इंडिया में मेडिकल फील्ड में क्या हो सकता है। मेडिकल फील्ड में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें मेडिकल फील्ड में मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हमारे देश में अभी तक जो भी कहते हैं ना कि डिप्रेशंस में जो लोग हैं, हमारा 2026 एक ऐसा साल होगा जहाँ पे मेडिकल फील्ड कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, या जो वुमेन्स बहुत डिप्रेस रहती हैं उसके ऊपर काम बहुत बढ़ने वाला है। वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाने का बहुत काम चलेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि मेडिकल फील्ड कहीं ना कहीं वुमेन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी, या जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी वाले सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में पहचानना, उसके बारे में जानना, लोगों को अवेयरनेस फैलाना, ये वाला काम होगा बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स वगैरह बहुत लगेंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं। हमारे देश में मेडिकल फील्ड एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाएगा। बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे। आज तक हमारे देश में अगर किसी भी मेडिसिन की कमी हो रही थी, या किसी भी रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो, बाद में उलझन लगे, समझ ना आए, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर आउट हो जाएंगी। ये चीज़ें दिख रही हैं। हमारा देश ऐसा कुछ ज़रूर करेगा 2026 में। मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ एक ऐसी नई इन्वेंशन, कोई ऐसी नई मेडिसिन आएगी जो देश विदेश तक छाएगी, और हम बहुत एक पावर कंट्री में बन रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं मेडिकल फील्ड एज वेल, कि हमें ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिसिन को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बनने वाला है, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। और एक चीज़ और दिख रही है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ने वाली है हमारे मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे लोगों को एक होप बढ़ेगी कि ठीक है, हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन हम कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ट्रांसपेरेंट है और चीज़ें बहुत ऑनलाइन हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि नए नए बिजनेसेस, नए नए मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाए जाएं बड़े, जो कि ग्लोबल लेवल पे लोगों को काफ़ी मदद करें, बाहर जाने से रोकें, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट हमारे देश में ही हो सके। मेडिकल फील्ड के लिए बहुत उम्दा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि बहुत मेजर चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। वो एक नई मेडिसिन आएगी ज़रूर, जो एक बहुत बड़ी बीमारी का खात्मा करेगी। डिप्रेशन से रिलेटेड, मेंटल जो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड मेडिसिन का इन्वेंशन मैं फॉर श्योर देख पा रही हूँ। साथ में अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में, तो बहुत सारी जो रिसर्च पास्ट में चलती हुई आ रही थी, वहाँ पे वो चीज़ें बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अचीव हो पाएंगी। तो ये मेडिकल फील्ड के लिए दिख रहा है। अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए कि मुझे क्या दिख रहा है, तो पॉलिटिक्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक कोई लीडर
कोई भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जो है वो एक फ़ॉरेन ट्रैवल ज़रूर करेगा, और उसके फ़ॉरेन ट्रैवल की वजह से हमारे देश में नेम फेम बढ़ सकता है। हमें ये दिख रहा है कि पॉलिटिक्स में पार्टी तो पुरानी ही चलते हुए आ रही है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ दिख रही है कि बॉन्ड्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, एक बहुत अच्छा समर्थन हमारे देश में मिलेगा लोगों को, और एक कोई बहुत नया कोई लीडर उभर के सामने आएगा, और एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन उभर के सामने आएगा। साथ में ये भी दिख रहा है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस में जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा सामने उभर के आए जो हमने कभी नोटिस ना किया हो, और वो अचानक से एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाए। ये चीज़ें दिख रही हैं। हमारी पॉलिटिक्स में एक एक्सपेंशन है, एक दूर की सोच है। अब जो लोग सोचेंगे भी तो ऐसा सोचेंगे कि कौन सी पार्टी हमें बहुत दूर तक लेके जा सकती है। कहीं ना कहीं बहुत से नेता राजनेता विदेशों में जाके बहुत कनेक्ट करें, बहुत अच्छे संबंध बनाएं, हमारे देश के संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। और ये साल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंजेस लाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें मुझे फॉर श्योर दिख रही हैं। बहुत एम्बिशियस लोग यहाँ पे दिखेंगे इस फील्ड में। अगर हम इकोनॉमी की बात करें हमारे देश में, तो इकोनॉमी हमारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है इंडिया की। बहुत सारे डेटा बेस्ड जितने भी डेटाज बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगे कि वो पब्लिक हो रहे हैं। सारी डेटास को क्लियर की बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है। इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत फास्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में बहुत सारे काम होंगे, जो भी अलाइंसेस बनेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होगी। हमारे देश में ट्रैवल की वजह से काफ़ी अच्छा खासा पैसा आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं ट्रैवल रिलेटेड जो चीज़ें हो गई उससे हो गई। लोग जो यात्रीगण आते हैं, जो बाहर से देश से जो लोग हमारे इंडिया में ट्रैवल करके आते हैं, तो उस तरीके से इकोनॉमी हमारी काफ़ी बढ़ेगी। जो हमारे देश की जीडीपी है वो काफ़ी बढ़ेगी। और साथ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई भी काम जो लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड हो, वो वाली फील्ड बहुत अच्छा मुझे करते हुए दिखाई दे रही है। जो कम्युनिकेशन फील्ड होती है, जो हमारी सर्विस ओरिएंटेड फील्ड्स होती हैं, ये लोग हमारे देश में जीडीपी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, और जीएनपी वगैरह भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे ऐसे लोग जो बाहर के देश में रहते हैं उनके थ्रू जो हमारे देश में जो पैसा आता है वो भी हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं करने वाला है। मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा होगा, डेटाज बहुत हमारे सामने क्लियर कट प्रेजेंट होने वाले हैं। एक बहुत अच्छे लेवल पे मैं इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत एक क्लैरिटी रखेंगे चीज़ों में, और देश हमारा काफ़ी आगे बढ़े। तो जैसा ऐसा काम जो डेटा बेस्ड हो, जो सर्विस ओरिएंटेड हो, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, जो डेटा से रिलेटेड हो, जो टूर एंड ट्रैवलिज्म जो टूरिज्म होता है उससे रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, यहाँ पे बहुत चीज़ें मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं कि यहाँ से इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ आएगी। साथ में जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, ये हमारे देश में हमारी इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। अलाइंसेस बहुत बनेंगे, पार्टनरशिप्स में काम करने की वजह से बहुत अच्छी खासी ग्रोथ में हमारे इंडिया में देख पा रही हूँ। वुमेंस के लिए कैसा रहेगा? वुमेन्स के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ऐसी वुमेन्स जिनके साथ कोई भी दुर्घटना घटी थी, कोई भी ऐसी चीज़ें हुई जिनके साथ छेड़खानियाँ हुई, जिनके साथ वायलेंस हुआ, या जिनको धोखा मिला, जिनके साथ चीटिंग्स हुई, या जो वुमेन सेफ नहीं थी, या जिनके साथ रेप के केसेस थे, इन केसेस के लिए वुमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करी जाएगी। कोई नए कानून बनाए जाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे देश में 2026 में वुमेन्स बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रही हैं। उनके लिए रिजर्वेशंस करे जाएंगे, जॉब से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो औरतों को कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ हमारे देश का रुझान रहेगा कि हमारे देश की औरतें भी
काम करें, बाहर निकलें, नई शुरुआत करें, और वुमेन्स के लिए कुछ ज़रूर नया होएगा। ऐसी वुमेन्स जो डिप्रेशन में हैं उनके लिए कुछ करना, ऐसी वुमेन्स जो अपने जीवन में अकेली हैं उनके लिए कुछ करना, ऐसी वुमेन जिनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो उनके लिए कुछ करना। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में आएंगे, नए कानून आएंगे, और वुमेन्स को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करी जाएगी। और आप देखेंगे भी कि 2026 में वुमेन्स का बोलबाला है। कोई भी रिजल्ट सामने आ रहा है तो वुमेन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे टॉप पे जा रही हैं। कुछ भी हो रहा है तो वुमेन्स कहीं ना कहीं करियर में ऊपर जा रही हैं। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अगर हम बात करें कानून वगैरह की तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, तो यस, मेरे को ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कानून ऐसे होंगे जिसमें बदलाव आएगा। ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में किसी ना किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी वहाँ पे बदलाव आएंगे। कुछ हमारे अमेंडमेंट्स होंगे, हमारे कानून में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो चाहे फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड हो। ऐसे कानून में बदलाव आना, ऐसे कानून क्रिएट करना, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कुछ ना कुछ बदलाव आना, कुछ कानून बनाना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे देश को दुख दे रही थी या प्रॉब्लम क्रिएट करी थी उसमें बदलाव आएंगे। यस, मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसा होगा, पीछे से कोई आक्रमण होना, कोई टेंशन होना किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसकी वजह से कुछ हमारे देश में जो बाहर के कंट्री के लोग हमारे देश में आते हैं उनके लिए कुछ कानून में बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स को लेके कुछ चेंजेस मैं देख पा रही हूँ कि होएगा, और बहुत नए कानून बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें, चाहे फाइनेंस, ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे स्कैम्स होंगे हमारे देश में। ठीक है, ऑनलाइन स्कैम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स होंगे जिसकी वजह से स्कैम्स को लेके कानून बनाए जाएं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेके कानून बनाए जाएं। तो ये चीज़ मैं अपने इंडिया के लिए देख पा रही हूँ जो होते हुए मुझे दिख रहा है। वुमेन्स के लिए साल कहीं ना कहीं एक बहुत ही अपने आप को बदलने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं 2026 में हमारे इंडिया में मुझे और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि हमारे इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हैं, ट्रैवलिंग बहुत बढ़ेगी, टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। हमारे इंडिया में कहीं से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, हमारे इंडिया फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो सकता है। हम देखेंगे कि एक खुशी की लहर भी चल रही है हमारे इंडिया में, हमारे देश के लोगों में। ये चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होएंगी। कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होंगे जिसको ख़त्म करके हमारा देश एक न्यू बिगनिंग करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो सकती हैं जहाँ पे हमारा देश उसको लेट गो करे और आगे बढ़े, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए तरीके से चीज़ें शुरू होंगी। और हाँ, जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न लोगों को मिलेगा। हमारे देश ने अगर किसी बॉन्ड में पैसा लगाया था, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंट्री में करी थी किसी चीज़ में, तो हमारे देश में वहाँ पे पैसा आएगा, उसके थ्रू एक अच्छा खासा रिटर्न मेरे को मिल रहा है। और लोग भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो स्टॉक मार्केट बहुत गिरता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, वहाँ लोगों को प्रॉफिट होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें देख रही हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, नए दरवाजे, नई इन्वेस्टमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीज़ तो हमारे देश के लिए उन्नति प्रगति का साल है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी हमारे देश में आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कहते हैं ना कि देश ने एक सपना देखा था ग्लोबली रूल करने का, उसका एक स्टेप अहेड हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, चीज़ें होएंगी हमारे देश में। तो ये मैं देख पा रही हूँ 2026 में हमारे देश के लिए। अब ये देखते हैं कि 2026 में हमारा देश क्या लर्न करने वाला है, क्या सीखने वाला है। एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि लोग ना कहीं अब अपने आप को इंडिया में भी काफ़ी सेटल्ड महसूस करेंगे, नई पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये वाला भी सिनेरियो मेरे को यहाँ पे होता हुआ दिखा। लेकिन सबसे अच्छा जो बूम ईयर दिखाई दे रहा है सोलर पैनल के लिए, टूर एंड टूरिज़्म के लिए, ट्रैवल्स, और जितनी भी हमारी एयर इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरलाइंस जितनी भी हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ, उनका योगदान बहुत रहेगा। साथ में मेडिकल सेक्टर बहुत कमाल का दिख रहा है मुझे इस साल। और औरतों के लिए बहुत कुछ नई चीज़ें आएंगी, वुमेन से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जिससे कि वुमेन्स अपने करियर में, अपने लाइफ में फोकस कर सकें। हमारे देश के लिए क्या लर्निंग होगी 2026 की, हमारा देश क्या लर्न करेगा,
हमारा देश लर्न करेगा कि अब हमें डरना नहीं है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं, और उनको ये रियलाइज़ होगा कि हम जो भी चीज़ हम आ रही है हमारे साथ, चाहे कोई आक्रमण हो, कोई युद्ध हो, कोई टेंशन की एनर्जी, मैंने आपको बोली थी कि पाकिस्तान के साथ हो सकता है, सीमाओं के साथ टेंशन की एनर्जी बढ़ सकती है, चाहे वो हमारा चीन ही क्यों ना हो, तो अब हमारा देश ना डरेगा नहीं। मैंने बोला ना, मुंह तोड़ जवाब देगा, आओ आओ हमारे साथ लड़ाई झगड़े करो, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये चीज़ें हैं। और देखो, हम जैसे जब ना, मैं ये नहीं बोल रही कि इतना सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान गलत है या चाइना गलत है या इंडिया गलत है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं। जब हम अपने प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब हम अपने घर में भी लोगों के साथ रहते हैं तो बर्तन खटकते हैं, है ना। तो अब हमारा देश है, उसके आसपास जितने भी कंट्रीज़ है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें खटकेंगी खटकेंगी, और ये जाहिर सी बात है, अगर चीज़ें खटकेंगी नहीं तो हम समझदार कैसे बनेंगे। और जब एक जगह रहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, अदरवाइज़ हम ग्लोबली सब एक ही हैं, है ना, हम सारे लोग एक ही हैं। और कभी भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। ये चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारा देश कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ कॉन्शियस बहुत होगा, लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान, मतलब मेडिकल सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। इंडिया ये रियलाइज़ करेगा कि हमें मेडिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, हॉस्पिटल्स पे बहुत फोकस करना है, लोगों की हेल्थ पे ध्यान रखना है, मेडिसिन बहुत अच्छी क्रिएट करनी है, लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर ना जाए, यहीं पे ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, इस पे ज़्यादा फोकस्ड। और यही रियलाइजेशन हमारे भारत को होगा कि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीस मेंटेन करना, मतलब देश इस ओर रहेगा कि हमें किसी से ज़्यादा फाइट नहीं करनी, हमें पीसफुली जो रिजोल्यूशन निकल सके हमें वहाँ पे फोकस करना है। तो देश हमेशा ये चाहेगा कि पीसफुली हम किसी चीज़ को रिजॉल्व कर सकें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो भूटान के साथ हो, या जितनी भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, है ना, या जो दूसरी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर इंसान यही चाहता है कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व करी जाएं। तो हमारे देश में स्टेट्स के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अब देखो इंडिया पाकिस्तान क्या ही करना, जब हमारे आपस में स्टेट्स ही लड़ते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, जहाँ पे लोग होंगे वहाँ लड़ाई झगड़े तो होंगे, है ना। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इंडिया का फोकस ये होगा गवर्नमेंट का कि चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, रादर देन कि बात को आगे बढ़ा के किया जाए। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और मैंने बोला ना, सर्विस पे ज़्यादा ध्यान होगा, हमारा देश बहुत सारी ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा काम करेगा जहाँ पे हमारा देश सर्विस प्रोवाइड कर सके। टर्शरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, जो हमारी कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, जो हमारे कहते हैं ना कॉल सेंटर्स होते हैं, इस पे बहुत फोकस किया जाएगा कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी जाए। अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि लॉयड का एसी है, हमने एसी खरीद लिया, अब उसकी सर्विसिंग करवानी होती है, तो हमारा देश सेल्फ रिलायंट बनेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्लोबली। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ हमारे 2026 के लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो ये है रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ओपन माइंड तरीके से देखिएगा, ओपन एंडेड तरीके से देखिएगा। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, देश के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा रहा। यहाँ पे एक जनरल प्रेडिक्शंस करी जा रही हैं कि क्या घटनाएं घट सकती हैं, और मैं बिल्कुल भी खिलाफ हूँ किसी भी धर्म को लेके, जाति को लेके, देश को लेके। मेरे लिए सब बराबर है। हम सोल के बेसिस पे बात करते हैं, मेरे लिए सोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल आप लोगों की आत्मा कैसी है। मेरे लिए सब भाई बंधु हैं, सब मेरे लिए मेरे ग्रुप, मेरी फैमिली के लोग हैं। चाहे मुझे, क्योंकि मेरे को ग्लोबली बहुत प्यार मिलता है, हर कंट्री से मुझे बहुत प्यार मिलता है, तो सब लोग मेरे लिए एक हैं। मेरे अंदर सिर्फ एक ऐसा ये चैनल बनाया गया जहाँ पे सोल ग्रोथ के लिए काम किया जाता है, जहाँ पे आत्माओं के बेसिस पे बात करी जाती है, ना कि जाति, धर्म, देश, इन सब के बेसिस पे बात नहीं होती है। तो प्लीज़ ओपन माइंड तरीके से देखिएगा, मुझे जज मत करिएगा। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः।